जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, अभी टाइम हो रहा है शाम के 7 बज रहे हैं। शाम भी नहीं बल्कि रात के 7 बज रहे हैं और हम तीनों जा रहे हैं कहाँ? हकीके पे। मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छी जो कि मेरे यहाँ साथ पर ऊपर वाले पोर्शन में रहती थी। उनके बेटे के घर माशाल्लाह से बेटी हुई है, जिनकी शादी में मैं गई भी थी। वो पठान फैमिली जो है, तो उन्होंने हकीका किया था। तो बस अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे। एक्चुअली मैं अकेली थी तो मैंने सोचा कि ये दोनों आई हुई, इनके साथ ही जो है ना हकीका जाके अटेंड कर लेते हैं। ये है खतीजा, मेरे खाला की बेटी। ये है मनाहिल, इसको तो आप सब जानते हैं, इसको भी जानते हैं और इसको भी आप सब जानते होंगे। ये है मनाहिल, ये है हम दोनों के मामू की बेटी। और हम क्या लगी आपकी? पुप्पो की बेटी। पुप्पो की बेटियाँ पुप्पो की बेटियाँ। तो ये बहुत छोटी थी, 2 साल की होगी, 2-2.5 साल की थी तब ये मेरे पास, हनी के पास 1 महीना जो है ना रह कर गई थी। पूरा दिन ये हनी के पास होती थी, मैं सैलून में होती थी, तब मैं ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही थी। और रात को जो है ना आकर मीना जी, मैंने कहना जैसे फीडर हाथ में पकड़ा होता था, मैंने दूध पीना है। तो मैंने कहना जाओ, सारा दिन उसके पास होती है, उसको जाकर बोलो दूध का। नहीं वो बहुत गंदी है, आप अच्छी हैं। और एक्चुअली इसको ये पूरा डायलॉग हनी सिखा कर भेजती थी मेरे पास कि वो गंदी है, आप अच्छी हैं, आप दे दूधू। फिर मेरी नींद में उठना, उठकर इसका फीडर बनाना, इसको देना। छोटी सी थी, अब देखें, छोटी भी है और मोटी भी है क्यूट सी है। ये भी बहुत छोटी थी, अब मेरे बराबर हो गई है। अब मैं इनसे छोटी लगती हूँ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा तो चलिए जी चलते हैं हकीके पे। और जी आज का व्लॉग जो है ना मेरा बहुत ही छोटा सा नन्ना मुन्ना सा होगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नन्ना मुन्ना व्लॉग ही लगा देती हूँ ताकि मेरे चाहने वालों को जो है ना इंतज़ार ना करना पड़े। यहाँ पे जी जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप सबको बताया कि मैं हकीके पे जा रही हूँ। और थोड़ा सा और बता देती हूँ कि जब मैं इस घर में शिफ्ट हुई थी ना, तो ऊपर एक फ़ैमिली रहती थी। उनके 2 बेटे और हस्बैंड वाइफ थे। एक बेटा उनका कराची में होता था और एक बेटा उनके साथ ही यहाँ पे लाहौर में रहता था। तो लास्ट ईयर जो है ना ईद के बाद, ईद के कुछ दिन के बाद जो है उनके बेटे की डेथ हो गई थी। तो फिर उनके दूसरे बेटे की उन्होंने शादी की थी, तो माशाल्लाह से उनके बेटे के घर जो है ना बेटी पैदा हुई है। तो इनके साथ हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, और रिलेशन ऐसा है कि हम लोग एक दूसरे की बहुत इज़्ज़त करते हैं। और मैं यहाँ पे जब फ़र्स्ट टाइम जो है ना मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था अकेले रहना, तो मुझे इन फैमिली का जो है ना बहुत ज़्यादा सहारा था। मेरे हस्बैंड जब जॉब पे जाते थे, मैं पीछे अकेली होती थी। और माशाल्लाह वैसे सोसाइटी तो सेव है, लेकिन होता है ना कि 1 और 1 11 होते हैं। तो कभी लाइट चली जानी या कोई प्रॉब्लम ऐसी होती थी तो मैं इनको नीचे बुला लेती थी या मैं इनके पास चली जाती थी। तो इस तरह से जो है ना हमारा साथ बहुत ही अच्छा गुज़रा हुआ है। तो इन्होंने मुझे कॉल की और कहा कैसे हकीका है। तो फिर इनका हकीका जो है ना 2-3 दिन आगे हो गया और उन्होंने मुझे स्पेशल दोबारा से जो है ना कॉल करके बोला। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे ज़रूर जाना चाहिए, कोई इतने प्यार मोहब्बत से आपको इनवाइट कर रहा है। तो हाँ, अगर मेरी कज़न्स मेरे पास ना होती तो शायद मैं स्किप कर देती और 1 दिन या 2 दिन के बाद मैं इनके घर जाती और घर जाकर जो है ना मैं मुबारक दे कर आती। बच्ची जो है ना मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है ना रोज़े थे, रमज़ान स्टार्ट हो गया था, तो घर से निकलना और रूटीन कुछ इस तरह की हो गई हुई थी कि मैं देखने नहीं जा सकी। तो बस ये एक बहाना था देखने का भी और जाने का भी। तो मुझे ज़ईम ने बोला कि तुम ज़रूर जाना और मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम्हारा जाना बनता है। तो बस मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला और मैं फिर यहाँ पे आई और अभी बैठे हुए हैं। गिफ्ट मैं नहीं लेकर आई थी। मुझे ये होता है कि गिफ्ट से बेहतर है कि अगर आप कैश दे दो, उससे जो है ना पेरेंट्स की मर्ज़ी होती है, बच्चे के लिए कुछ देख लें या खुद ही ले लें, मुझे ज़्यादा यही बेहतर लगता है। और इतने छोटे बच्चे के लिए गिफ्ट्स में क्या होता है, कपड़े यही। तो कपड़े जो है ना इतने साइज़ के बच्चों के वैसे जो है ना बस आप करें 10-15 दिन ही चलते हैं, उसके बाद बच्चा माशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है। तो बाकी टॉयज़, अभी बच्चे की कोई उम्र नहीं थी टॉयज़ से खेलने की, इसलिए मैंने
कैश देना ही पसंद किया। तो बस यहाँ पे जी मैं अपनी क्लिप बनवा रही थी। मैंने खदीजा को बोला कि खदीजा मेरा क्लिप बना दो। और जो मेरे मामू का बेटा आया हुआ था मनाहिल के साथ, वो जो है ना चला गया मम्मा की तरफ। उसने कहा था कि मैंने मम्मा की तरफ जाना है, यानी कि पप्पो के घर जाना है, तो उधर चला गया है। तो मैं इन दोनों के साथ यहाँ पे आ गई हूँ। और जो मेरी हेल्पर खदीजा है वो घर पर ही है। मैंने नहीं जाना, मैं घर पर ही रहूँगी। तो फिर मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। और अभी खदीजा की बात से एक और बात याद आ गई। अभी ना मैंने लास्ट व्लॉग अपना जब अपलोड किया ना, उसमें मेरे घर जब गेस्ट आए हैं तो ये सब बैठकर जो है ना हम लोग समोसे खा रहे थे। तो बच्ची को मैंने बोला कि ले आओ अपनी प्लेट भी ले आओ, तुम भी आके समोसा ले लो। उसने खुद ही आकर समोसा उठाया, उसने खुद ही समोसे के अंदर चटनी वगैरह जो भी डालना था उसने खुद ही डाला और बैठकर खाना शुरू हो गई। तो मुझे काफ़ी लोगों ने जो है ना तनकीद का निशाना बनाया कि आपको हेल्पर को सोफ़े पे बिठाना चाहिए था। भाई आप लोग बिठाते हैं सोफ़े पे? मेरा नहीं यार कि आप लोग बिठाते होंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने कभी किसी को नहीं देखा। बाकी बच्ची सोफ़े पे बैठती क्या है, बच्ची सोफ़े पे लेट कर जो है ना टीवी देखती है। मैं ऐसी चीज़ों की बिल्कुल भी पाबंदी नहीं लगाती। एक्चुअली उसको अच्छा लगता है, वो बैठकर खा रही थी। और अगर आप मेरे लास्ट व्लॉग्स यानी कि 2-3 व्लॉग्स छोड़कर अगर आप देखेंगे तो मलीहा, मोहम्मद वो भी नीचे बैठकर कारपेट पे ही खा रहे थे। तो इतनी छोटी छोटी बातों को आप प्लीज़ कैच नहीं किया करें, अच्छा नहीं लगता। बहुत चीप सोच हो जाती है इस तरह की बातें करना। बाकी मैं बल्कि सोफ़े पे बिठा लेती हूँ। मैंने बहुत कम लोगों को जो है ना मुलाज़मों को सोफ़े पे बिठाते देखा है। तो बहुत से लोग जो है ना मेरे से इस बात पे नाराज़ भी होते हैं कि तुम अपनी सर्वेंट्स को सोफ़ों पे क्यों बिठाती हो। खैर यहाँ पे जी माशाल्लाह से जो बेबी डॉल है इसका नाम है अंशा। और अंशा जो है ना अपनी नानों के पास थी। तो नानों ने जो है ना मुझे पकड़ाते हुए दुआ दी और कहा कि अल्लाह पाक आपको भी प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा बेबी दे, और ये लो पकड़ो। और मैंने इसको उठाया, बहुत अच्छा लग रहा था माशाल्लाह, बहुत प्यारी थी। अल्लाह पाक जितनी प्यारी है ना अल्लाह पाक इसके नसीब भी उतने ही प्यारे करे, आमीन सुम आमीन। और जो मेरी फ्रेंड हैं वो बहुत खुश हो रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। अल्लाह पाक इनकी खुशियों को किसी की नज़र ना लगाए, आमीन सुम आमीन। खाना बहुत मज़े का था। खाना खाकर थोड़ा सा फ़ोटो शूट करके वीडियो बनाकर जो है ना अब हम लोग बस निकलेंगे घर के लिए। और उन्होंने बस आप कह लें कि इतना बड़ा अकीका नहीं किया था, लेकिन इसके अंदर जितने भी उनके स्पेशल गेस्ट थे उन्होंने उनको इनवाइट किया हुआ था। एक बहुत ही अच्छा सा जो है ना गेट टुगेदर किया हुआ था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और ये फंक्शन इधर बहरिया टाउन में ही था। तो अभी बस मैंने उबर मंगवा ली थी, उबर नहीं सॉरी मैं येंगो यूज़ करती हूँ, येंगो मैंने मंगवा ली थी। और अभी जी हम लोग जाएंगे घर, और घर जाकर जो है ना बस आज के व्लॉग का मैं दी एंड करूँगी। कितना प्यारा है ये प्यार, प्यारा प्यारा हुआ है पहली बार, होता है एक बार, फिर ना होगा ये दोबारा। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। हाय मेरा दिल चुरा के ले गया, चुराने वाला मेरा कातिल। यहाँ पे जी बहुत ही प्यारा ये व्यू था बहरिया टाउन वाली साइड पे। तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा क्लिप इसका भी बना लेती हूँ, आपको साथ साथ दिखाती हूँ। तो आज के व्लॉग का जो है ना मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। उसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। एक और चीज़ जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ, मैं जब वज़ू करती हूँ या शावर लेकर निकलती हूँ ना तो मैं एक लोशन अपने हाथों पे लगाती हूँ। वो मैं लोशन आपको दिखाती हूँ। और ये लोशन लगाने के बाद ना आप यकीन करें मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं दोबारा से जो है ना उस जगह पे मौजूद हूँ, वहाँ पे खड़ी हूँ, नमाज़ पढ़ रही हूँ, सजदा कर रही हूँ।
और ये वो लोशन है जो कि मैंने लिया था मदीना से, क्योंकि मदीना में जो है ना स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है और हाथ में ड्राइनेस हो जाती है, फेस पे ड्राइनेस हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है ना एक लोशन मैंने वहाँ से लिया था। वैसे तो आपको पाकिस्तान से ही लेकर जाना चाहिए था, तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया था ये सोच करके जी गर्मी होगी, क्योंकि मैं अगस्त में गई थी। तो ये लोशन जो है ना मैंने मदीना से लिया था, और अब जब मैं इस लोशन को लगाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं वहाँ पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ रही हूँ। मुझे वहाँ की ही 5-6 साल से जो है ना मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। लाइफ में कभी भी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरे से ही और मैंने मेरा हर व्लॉग नमाज में डिलीट जो हो है ना ये जाए। लगा कर नमाज तो पढ़नी होती अच्छे है, खासे मुझे व्यूज़ भी आ बहुत चुके अच्छा हुए थे, लगता है। लेकिन कल वाली वीडियो जो है ना मेरे से डिलीट हो गई, तो मैंने सोचा कि दोबारा से इसको मैं लगाती हूँ। और कल मुझे इस वीडियो पे बहुत ही एक घटिया किस्म का कमेंट आया, और इसके अलावा मज़ीद ऐसे ही कमेंट किए गए जिसमें लिखा गया, चीप सोच है आपकी बीबी, गरीब भी इंसान है, अगर तुम मुसलमान हो ना तो इंसान में फ़र्क नहीं करो, तुम जैसे लोगों की वजह से ऊंच नीच ज़ात शुरू होती है, तुम जैसे लोगों पर लेबर चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को केस करना चाहिए। इसके बाद इन बीबी ने मुझे एक और कमेंट किया था जिसमें इन्होंने मुझे बोला था कि तुम जैसे लोग जो हो ना डाइनिंग टेबल पे बिठाते हो, हम तो डाइनिंग टेबल पर बिठा कर जो है ना खाना खिलाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। इन्होंने मुझे बड़ी बातें की। इसके अलावा भी मुझे बहुत से ऐसे कमेंट आए, मैंने इनका कमेंट का एसेंस लेकर मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। इस टॉपिक में मैं बात अगले व्लॉग में ही करना चाहती थी। पहले बात तो ये कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे ना एक वाहिद मैं हूँ जो कि अकेली खुद व्लॉग बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, किसी दूसरे तीसरे चौथे पांचवे को अपने साथ ही हा हू के लिए नहीं रखती हूँ। जो बोलना होता है मैंने दिखाना होता है, करना होता है, और उसमें ज़्यादा मैं ही होती हूँ। हाँ, दाएं बाएं कोई मेरे साथ हो, उस दिन मेरे व्लॉग में कोई आया हो, मेरे घर आया हो, मैं कहीं गई हूँ, तो वही मेरे व्लॉग में नज़र आ रहा होता है। ठीक है, तो मेरे साथ जो है ना मेरी हेल्पर रहती है। मैं कोई स्पेशल उसको दिखाने के लिए जो है ना व्लॉग नहीं बनाती, मैंने अपना आप ही दिखाना होता है। ये क्लिप जो है ना मैंने अपने सीसीटीवी कैमरे से निकाला है, जिसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरी हेल्पर सोफ़े पे बैठी हुई है। ठीक है, इसके अलावा मैं बाकी की वीडियोस जो है ना डिलीट कर देती हूँ। जैसे जैसे मैं व्लॉग बनाती जाती हूँ वैसे वैसे मैं वीडियोस डिलीट करती जाती हूँ। तो थोड़ा सा हम और पीछे चले जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं अपनी हेल्पर को डाइनिंग टेबल पे बिठाकर भी खाना खिलाती हूँ। डाइनिंग टेबल पर बिठाना तो दूर, मैं शीशे के बर्तन में भी उसको खाना खिलाती हूँ। जिस बर्तन में मैं खा रही होती हूँ वैसा ही बर्तन, लोगों ने काम वालियों के बर्तन अलग रखे होते हैं, मैंने काम वाली का बर्तन अलग नहीं रखा हुआ है। मैं अपने साथ उस बच्ची को नमाज भी पढ़ाती हूँ, नमाज सिखा भी रही हूँ, कलमे सिखा रही हूँ। ठीक है, उसको ABC हर चीज़ जितना मेरे से हो सकता है ना मैं वैसा कर रही हूँ। तो मुझे इन्होंने इतनी गंदी बेहुदा बातें सुनाई। ठीक है, मैं अपने व्लॉग में कोई स्पेशल उसको नहीं दिखाती जो आप लोग उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं। मेहमान के आगे से कोई भी मुलाजिम अपने लिए प्लेट रेडी नहीं करता जो खाना मेहमान के आगे रखा होता है। मैं अपनी हेल्पर को खुद बोलती हूँ, जाओ किचन में खाना है, जितना डालना है डाल लो। ये बताने का मकसद ये है कि इन्होंने मुझे कह दिया कि तुम मुसलमान नहीं हो, तुम बड़ी चीप हो, तुम बड़ी छोटी सोच के मालिक हो। अब पता नहीं इन्होंने कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाली है, इन्होंने क्या कहा है। मैं ऐसे लोगों पे खुल्लम खुल्ला जो है ना, कहते हैं किसी पे लानत नहीं भेजनी चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों पे जो है ना लानत। और ऐसे लोग अल्लाह की पकड़ में जो है ना इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ स्पेशली जो मुझे आकर डिग्रेड कर रहे होते हैं ना, मैं उनके बारे में यही कहती हूँ कि मैं उनको जवाब नहीं देती, मेरा अल्लाह उन लोगों को जवाब देता है, और मैं उनका फिर अंजाम खुद अपनी आंखों से देखती हूँ। ये देखें, ये बच्ची यहाँ पे बैठकर शीशे के बर्तनों में जो है ना खाना खाएगी। ये पुराने क्लिप है जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे लगा कर मैं दिखाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो शेम ऑन यू, आपके मुंह पे जो है ना एक करारा किस्म का जो है ना एक चपेड़ पड़ी है मेरी तरफ से, जो कि मैंने ये क्लिप पुराने निकाल कर मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। सब कुछ पता होने के बावजूद, देखने के बावजूद आपने आकर मुझे कह दिया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं बड़ी चीप औरत हूँ, बड़ी नीच सोच है मेरी, मैं बड़ी घटिया हूँ, मैं इंसान को इंसान नहीं समझती, मैं मुलाजिम को मुलाजिम नहीं समझती। इसी तरह की बेतहाशा वीडियोस मेरे पास और भी व्लॉग्स
मौजूद हैं मेरे पास। और ईद पे मैंने अपनी हेल्पर को अपने हाथों से मेकअप किया, अपना मेकअप उसके फेस पे लगाया। तो अभी भी कहा जाता है कि भाई मैं बड़ी जालिम हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। शेम ऑन यू जिसने इस तरह के कमेंट किए हैं। और ये मैडम कहती है, मैडम सबकी सोच छोटी नहीं होती, बल्कि आपकी सोच घटिया है। ये सोचती है कि काम करने वाले को सोफ़े पर कौन बिठाता है। आप हमारे घर में आए तो देखेंगे वो तो हमारे साथ एक ही डाइनिंग टेबल पर खाना खाती है। कम ज़र्फ़ है आप। मुझे कम ज़र्फ़ भी कह दिया। आपके मुंह पे ना ये चपेट मैंने मारी है, ठीक है, बड़ी ज़ोर की। ये वीडियो क्लिप निकाल कर जो कि पुराने हैं, ठीक है। ये होता है कि उल्टे हाथ की ना उसी टाइम पड़ना, तो आपको मैडम ये पड़ी है। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, ये देखें इस क्लिप में आपको मेरे घर के बच्चे, मेरी कज़न की भी ज़मीन पर बैठकर खाते नज़र आ रहे हैं। इतना हकीर समझ रही हैं ये ज़मीन पर बैठकर जो है ना खाना खाना। इसके अलावा जी बहुत से लोग जो है ना मेरे कमेंट बॉक्स में आकर देख रहे होते हैं, क्योंकि कमेंट किस तरह का है। जब मैं कहती हूँ ना कि न्यू आईडी बनाकर आ गए, तो लोग कहते हैं कि आप कैसे कह सकते हैं न्यू आईडी है। तो ये देखें नाम के नीचे लिखा हुआ है 7 मिनट एगो। यहाँ पे अगर ओल्ड होगी तो लिखा होगा 10 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो, 3 ईयर्स अगो। इस तरह से जो है ना लिखा आ रहा होता है कि ये आईडी कितनी पुरानी है। तो ये एक ख़तून है जिनको सिर्फ़ और सिर्फ मेरे भाई मोहसिन में इंटरेस्ट है। इनका हर कमेंट मोहसिन के नाम से शुरू होता है और मोहसिन के नाम पे जो है ना ख़त्म होता है। इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ मोहसिन के बारे में ही कहना होता है। मोहसिन को कहेगी मोहसिन फ़कीर है, मोहसिन ये है, मोहसिन वो है। बस इस तरह के कमेंट। इनको इतना इंटरेस्ट है मोहसिन में कि मोहसिन मेरे काम क्यों करता है, मोहसिन मेरे साथ कहीं जाता क्यों है, मोहसिन मेरे घर क्यों आता है, मोहसिन जॉब कर रहा है कि मोहसिन नहीं कर रहा, मोहसिन बिज़नेस कर रहा है कि नहीं कर रहा, मोहसिन की गाड़ी कहाँ है, मोहसिन तुम्हारी गाड़ी लेकर क्यों फिर रहा है, ये वो। और इनकी आईडी को जब ब्लॉक किया जाता है ना, ये उसी टाइम न्यू आईडी बनाकर तो आपको बताने का, दिखाने का मकसद ये है कि जब मैं किसी कमेंट में लिख रही होती हूँ ना कि ओह आ गई यहाँ फिर से न्यू आईडी बनाकर, तो इट मीन कि ये आईडी जो न्यू है ऑलरेडी मुझे कितना डिस्टर्ब कर चुकी है और कितना डिस्टर्ब कर रही है। बाकी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इस तरह की जितनी आईडीज़ आएंगी मैं उनको सीधा ब्लॉक ही मारूंगी, क्योंकि ऐसे घटिया और नीच ज़ात किस्म के लोगों को ब्लॉक करना ही बनता है। सॉरी टू से, आज का मेरा व्लॉग बहुत अच्छा था, जिसके आगे मैंने इस तरह के घटिया लोगों को जवाब देने के लिए जो है ना मैंने दोबारा से क्लिप ऐड कर दी है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।